बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सबसे पहले दरखास्त है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुंच सके। मेरे पास वो खबर है जो होश उड़ा देगी बाकायदा तौर पर। वो खबर क्या है मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा, मगर उससे पहले मुझे एक शेर याद आ रहा है, और शेर ये है कि कभी खुद से मुकर जाने में क्या है, कभी खुद से मुकर जाने में क्या है, मैं दस्तावेज पे लिखा हुआ तो नहीं। ये शेर किसी और का नहीं सिवाय जॉन एलिया साहब के। जॉन एलिया की आज बरसी है और ये 22वीं बरसी है। 8 नवंबर 2002 को वो इस जहाने फानी से कूच कर गए और अपने पीछे अशार का एक ऐसा मजमुआ, बल्कि कई मजमुए छोड़ गए जो जिनमें से लोग चुन चुन कर अब शेर निकाल के दुनिया को बता रहे हैं कि देखो साडे कितना अजीम शायर है, कितना अजीम फलसफी जिंदा रहा और हमने उसकी कदर नहीं की। अफसोस इस बात का होता है कि उसकी कदर उसके घर वालों ने भी नहीं की। सच्ची बात यह है, क्योंकि मैंने उनकी बेटी का एक क्लिप देखा था जो उन्होंने खुद अपलोड किया था या मतलब किसी टीवी चैनल को दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि जॉन एलिया से लोगों को बड़ी हमदर्दी हो रही है, वो मेरे पापा थे, मेरे अब्बा थे, मगर वो किसी भी सूरत जो है वो एक अच्छे आदमी नहीं थे, यानी उनका हमारे साथ बर्ताव अच्छा नहीं था, वो अपने प्यो दियां बुराइयां भी कर दी थी। असल गल टोटल मिला के मैं बताना दसा। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूँ, ये जो शायर होते हैं, जो फलसफी होते हैं ना सर, ये हटके लोग होते हैं, ये माशरे में एडजस्ट नहीं हो पा रहे होते, इनका मसला कुछ और होता है जो लोगों को समझ नहीं आता, इसीलिए तो फलसफी होता है ना सर जी। मैं आपको बहुत बहुत बड़े जो शायर गुजरे हैं, जो फलसफी गुजरे हैं, आप उनकी जिंदगी का अगर यानी वैसे देखेंगे कि वो आपके सामने किसी मोहल्ले में रह रहे हैं, ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓਗੇ कि यार किधर ना रह रहे। मतलब असदुल्ला गालिब की जिंदगी को अगर आप पढ़ लें तो भाई ने शराब के पर्चे कई बार पड़े जाते सन। यानी अब एक शराबी आदमी को आप अपने मोहल्ले में क्या किस तरह से बर्दाश्त करते हैं। इसी तरह और बहुत सारे लोग हैं। मैं किसी बड़े शायर की, और मेरे नजदीक ये बड़े लोग होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो माशरे को एक नई सोचने की तरह देते हैं। वो इस एस पास भी देखो जरा, एस पास से गल केड़े पास जा रही है, तो ये जरा डिफरेंट लोग होते हैं, ये जरा हटके होते हैं। जॉन एलिया एक बहुत बड़े शायर और बहुत बड़े फलसफी थे। उनकी आज बरसी है। अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ करे और उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। दूसरी खबर, बल्कि दो खबरें इसी एक उसमें मैं समोना चाहता हूं, और एक किस्म का यूं समझ ले कि मैं इस पर एक स्यापा सा करना चाहता हूं। सच्ची बात यह है कि इस वक्त लाहौर शहर के अंदर साह नहीं लेता जा रहा। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी इस वक्त भी 519 AQI है, यानी स्मोक जी है वो साडे इर्द गिर्द उस तरह ही फैली है जिस तरह हर पासे जो दुनिया च बुराई फैली, बल्कि उस तो भी ज्यादा फैल गई उनते। ठीक है। और लोग जो हैं वो उससे आंखों की जलन, सांस की बीमारियां, गले की बीमारियां और जल्दी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं उस गैस से, उस जहरीले मादे से जो इस वक्त स्मोक की सूरत में हमारे हर तरफ मौजूद है। ये स्मोक जो है ना सर, ये कोई यानी 2-4 दिनों का किस्सा नहीं गा। इसको इस हाल में पहुंचने में हमने को 20 साल मुसलसल मेहनत की है सर तोड़ मेहनत की है। वो महकमे जिन महकमों ने के जिम्मे था माहौलियाती आलूदगी से माहौल को पाक रखना, सर उन्होंने वड्डी फड़ी, उन्होंने जो है वो नाहली दिखाई, उन्होंने काम चोरी की, उन्होंने कुछ भी आप कह लें, वड्डी से मुराद रिश्वत होता है, ठीक है, और कुछ भी किया। उन्हें अखा मीटियां ते सर फैक्ट्रियां ने धुए छड़े, उन्हें अखा मीटियां ते गड्डियां ने धुएं छड़े, उन्होंने जनाब आंखें मीटी तो ये थां ते हाउसिंग सोसाइटीज बननी शुरू हो गई। आप यकीन करें कि लाहौर शहर में LDA की हदूद के अंदर आप अपने घर जो ऑलरेडी घर बना होगा उसके ऊपर एक कमरा पाने की कोशिश करो ना, कि मुंडे का हुण ब्याह करना है तो इत्थे कमरा पा लीए। सर कम अज कम आपको 8 से 10 महकमे आके बजेंगे जो आपसे पैसों का मुतालबा करेंगे। कोई नक्शे वाला बजेगा, कोई माहौलियाती आलूदगी वाला बजेगा, कोई तनु वासा वाला बजेगा, कोई जनाब सीवरेज वाला बजेगा। आपसे आके वो जनाब नोटिस देंगे तुसीं मकान की छत किवें पा रहे हो।
ਹਾਲਾਂਕਿ वो मकान आप पिछले 20 ਸਾਲ से 25 ਸਾਲ से उसमें रह रहे होंगे। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਊਸਿੰਗ सोसाइटीज अन्नेवा बन गईਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ही कोई नहीं पिया, कोई तज़किरा नहीं कर रहा, कोई आप ये नोट कीजिए किसी टीवी चैनल के ऊपर इस किस्म की बात कोई नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? सर मैंने नोट वहा मेरा मूड बने, टोटल कहानी पाए हैगी हर पासे फैली। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं आपसे, एक तो लाहौर हाई कोर्ट ने आज एक बड़ा अच्छा फैसला दिया कि 8 बजे तक जो है ना सारी मार्केट बाजार होने का बंद कर दो, स्मोक की सूरत हाल है। और वहां पर रिपोर्ट ये पेश की गई है सर ये 5 साल के अंदर स्मोक जी ना इतने काबू पा सकांगे, एक हफ्ते 10 दिन काबू नहीं पाया जाएगा। जाहिर है जिन्हों इस हद तक गंद फैलाया 20-25-30 साल ला के तो उन्होंने हुण जिहड़ा ना क्या कहते हैं संभालने में भी तो टाइम लगेगा ना। ठीक है 5 साल उन्होंने लिखा है, मुझे लगता नहीं है जिस तरह के वो काम कर रहे हैं 5 साल ही संभाल सकेंगे, ये 50 साल लगेंगे सर। जो जिस तरीके से हमारा सारी की सारी सोसाइटी इसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर रही है, मैं हैरान होता हूँ। स्कूल बंद कर रहे हैं तो बाजारों च बच्चों लैके फिर रहे कपड़े खरीदने लिए या वैसे चाड़ खान चले गए, ऐ साडा हाल है। लोगों को सेंसिटाइज करना चाहिए इस हवाले से कि जनाब ये बहुत खतरनाक चीज़ है, मगर ये काम नहीं हो रहा। ये काम किसने करना है? ये मीडिया ने करना है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये जो प्रिंट मीडिया, ये जो सोशल मीडिया, इन्होंने ये काम करना, लेकिन ये काम नहीं हो रहा। वहां पे खबर क्या चल रही है कि अहे जी चैंपियंस ट्रॉफी खेडन जो ना इंडिया पाकिस्तान नीचे आ रहा, वो कहते हैं दुबई खेडांगे। और यार भांडे च बढ़ गई चैंपियंस ट्रॉफी। आप मुझे ये बताएं इंडिया नहीं आएगा केड़ी क़यामत आएगी? चैंपियंस ट्रॉफी होएगी तो केड़ा आसमान ते काम चला जाएगा, तो जे नहीं होएगी तो केड़ा साढ़े इतने बिजली के बिल जड़े ने उन्हें इजाफा हो जाएगा? बो जी जरा मुझे ये बताइए, ये स्मोक उससे कम हो जाएगी? इंसानी जान अहम है या ये खेल अहम है? देखिए हमारी प्रायोरिटीज ही अजीब है बतौर माशरे के। हम एक वक्री टाइप के लोग हैं। हम अपनी सांसों को बहाल रखने की बजाय क्रिकेट के मगर पे हैं। आप यकीन करें जब से मैं दफ्तर में आया हूं तब से लेके अब तक जेड़ा टकरे आओ जी इंडिया नहीं आ रहा बहू जी, वो देखो जी। अच्छा उससे पहले कोई पता नहीं पाकिस्तान मैच जीत गया, शायद ऑस्ट्रेलिया से शायद मैच जीत गया है जी, उधर रुले पे पाकिस्तान जीत गया, मुबारकबाद चल रही हैं, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। वो बाबा पाकिस्तान मैच जीत गया, पर ठीक है बड़ी खुशी, पाकिस्तान हर थां ते जीतना चाहिए, असी इस गल ते राजी हैं। पर फिक्र ये करे कि पाकिस्तान लूदगी में भी जीता हुआ भाई, पहले नंबर पे लाहौर, बागों का शहर, फूलों का शहर, खुशबुओं का शहर, आज किस हाल में है? सारा इंडिया ने नहीं कीता, अपनी मंजी थले भी डांग फेरनी चाहिए। तो इस तरफ बात कोई नहीं कर रहा और मुझे इस पर मजीद जरा ना कचीची वटी जाती कि यार है किस किस्म के लोग। वो आबद कश्मीरी साहब की डेथ हो गई, अल्लाह उनके गुनाह माफ करे, उनको गरीके रहमत करे, बड़े जबरदस्त अदाकार थे। उनका एक बड़ा मशहूर डायलॉग था कि ओ कौन लोग हो तुसी होए। ठीक है तो यकीन करें ये जब मैं देखता हूँ सोशल मीडिया को और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को और हम जो प्रायोरिटीज हमने तय की हुई तो उत्ते यही आवाज आती कि ओ कौन लोग हो तुसी होए। शायद ये अमजद सलाम अमजद का डायलॉग था लिखा हुआ या ताल्लुक कासमी का था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन बड़ा जो है ना ये फिट आता है हमारी जो प्रायोरिटीज हमने बतौर सोसाइटी के तय की हुई है ना उसके ऊपर कि जनाब इंडिया नहीं आ रहा, अजी असी गए सा खेडन। बाबा इस खबर को चलाने की बजाय ये चलाना चाहिए टीवी चैनल्स को कि भाई स्मोक है, घरों में रहें। ऐसे कोई गल नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? इस पर गौर कीजिए। क्या उनके बच्चे यहां पे सांस नहीं ले रहे? ले रहे हैं, लेकिन वो समझते नहीं कि चूंकि सारे ये चक्कर फंसे लिहाजा असी पाए ना अपने कम में लगे रहिए। अब वो कम क्या है वो सर सब ही पता है। बहरहाल अब आप अपने अंदाजे लगाएं और वो काम जरूर लिखें। लेकिन अब मैं आपको वो खबर दे लूंगा जिसके ऊपर मैंने आपसे कहा था कि होश उड़ जाएंगे। वजह क्या है होश उड़ने की? वैसे तो एक रूटीन की बात है कि केस दर्ज हुआ और केस के अंदर एक तफ्तीशी होता है, कोई अहम केस हो उसमें जेआईटी बन जाती है, और जेआईटी जो होती है उसमें एजेंसीज के लोग भी होते हैं, पुलिस के लोग भी होते हैं, स्पेशल ब्रांच के भी होते हैं। वो बैठ के जनाब मुलजम की तफ्तीश कर दे, उस तो बाद अपनी रिपोर्ट लिख दे तो जमा करा दे अदालत।
ایک روٹین کی کاروائی لگتی ہے. لیکن اس کیس کو جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ اتنی روٹین کی کاروائی نہیں ہے, وہ بہت اہم کاروائی ہے. وجہ یہ ہے کہ جو یہ کیس ہے یہ 9 مئی سے ریلیٹڈ کیس ہے سر. لاہور کے اندر جو 9 مئی کے کیسز ہوئے یہ اس سے ریلیٹڈ معاملہ ہے. ٹھیک ہے, آپ کو یاد ہوگا یہ جو ہے اپنا القادر ٹرسٹ والا معاملہ, اس چکر چ عمران احمد خان نیازی, ولد اکرام اللہ خان نیازی حال مقیم اڈیالہ جیل, جو اس وقت حال مقیم اڈیالہ جیل نہیں تھے, ان کو گرفتار کیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ سے, اور اس کے رد عمل میں جو ہے ایک پورا پھر جو پلان تھا آلریڈی پلان تھا. اچھا, میں آپ سے گزارش کروں کہ مجھے تو یہ بھی شک سی پہلے ہن پاک کہ یہ گرفتاری بھی ایک پوری سکیم کا حصہ تھی کہ ان اس طرح کرے گرفتار کرنا چاہیے, اور اس کو گرفتار کریں گے تو پھر او دے رد عمل اے لوکی باہر آن گے تو پورے دا پورا پھر جڑا نا رجیم چینج اسی بائی فورس کرا گے. وہ عرب سپرنگ گلاں جڑیاں کردے رہے نے. میں صرف یاد دلانا چاہتا ہوں کہ عرب سپرنگ جو ہے یہ ایک یورپ اور امریکہ نے بنا کے کھیڑ بھیجی سی عرب دے وچ, جس نتیجے لیبیا میں چینج آیا, مصر میں چینج آیا, اور آج تک وہاں پر سکون نہیں آیا. ہزاروں لاکھوں لوگ قتل ہو گئے ہیں, کروڑوں جو ہیں وہ جناب آسرا لبدے پھر دینے. یہ وہ ملک تھے جہاں پر روٹی دی کوئی پرابلم نہیں سی گی, لوکی ہن اوتھے بہت برے حال سے گئے جے. یہ عرب سپرنگ, اور اس کے بارے میں عمران خان اس کے فالورز بڑے شوق سے کہتے تھے 2014 سے شروع ہوئے عرب سپرنگ عرب سپرنگ عرب سپرنگ. ٹھیک ہے, تو ایتھے اس طرح کا ماحول بنانا چاہتے سن. اب ہوا یہ کہ جناب جس وقت عمران خان کو وہاں سے پکڑا گیا تو پھر پلان کے مطابق لوگ باہر آئے, ان کو کہا گیا تھا کہ آپ نے باہر آنا ہے, اور جب وہ باہر آئے تو اس کے بعد پھر حملے ہوئے. لاہور کے کور کمانڈر اس پہ ہوا, جی ایچ کیو پہ ہوا, ادھر ادھر حملے شملے ہوئے. اب وہاں پر کیسز درج ہوئے. اچھا, لاہور میں جو مقدمات درج ہوئے تھے 14 مقدمات تھے سر, بلکہ شاید اس سے زیادہ مقدمات تھے, لیکن 14 ایسے مقدمات تھے جن میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ بطور ملزم نامزد تھے. ان میں سے 10 مقدمات میں عمران خان کو قصوروار قرار دیا تھا پولیس نے اپنی تفتیش دے وچ نا. اچھا, اب یہ ایک جو جے آئی ٹی بنی ہے, ان کیسز میں جن کا اب میں ذکر کرنے جا رہا ہوں, عمران خان ان کا نام نہیں ہے, لیکن ان کیسز میں علیمہ خان کا نام ہے, عظما خان کا نام ہے, یہ دونوں عمران خان کی سگی بہنیں ہیں, اور فواد چودھری کا نام ہے. یہ ایک معروف آدمی ہے, سارے جانتے ہیں فواد چودھری صاحب. ٹھیک ہے, اور دیگر لوگ بھی اس میں شامل ہیں. سر, جے آئی ٹی نے ان کو قصوروار قرار دے دیا, جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بغاوت کے مقدمات درج ہوئے تھے. تو سر یہ مطلب ہے کہ سزائے موت, یعنی اگر جے آئی ٹی دے واسچ ہوئے تو انہوں نے انہوں پھٹے چاڑتا جے بہو جی. ان کی رپورٹ کے مطابق یہ قصوروار ہیں, مطلب مجرم ہے. آفیشیلی تو مجرم یا بری کرنا یہ تو ظاہر ہے کہ عدالت کا کام ہے, اور عدالت ہی اس سلسلے میں کوئی بھی فیصلہ دے سکتی ہے. لیکن یہ جو تفتیشی ٹیم ہے نا سر, انہیں اپنی ایک فیصلہ دینا ہوتا ہے تفتیش دے وچ کہ اے انوالو ہے گا, اے نہیں گا, اے ایسا تکر جرم ہے گا, ایسا تکر جرم ہے. اچھا, اس میں سزائے موت میکسیمم ہے, اور اس کے بعد نیچے یعنی کسی نو سال نہیں کیا ہوئے گا کہ اینا کا جرم بنتا اس حساب نال اس دفعہ تحت جڑا سال کی سزا بندی ہوئے گی, کسی 2 سال کسی عمر قید. تو یہ ہے سارا سلسلہ اس میں. تو یہ اس حوالے سے بہت اہم خبر ہے, ہوش اڑا دینے والی, کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوگا کہ 2 خواتین, ایک معروف شخصیت کی سگی بہنیں, ان کو قصوروار قرار دیا گیا ان کیسز کے اندر جن کیسز میں سزائے موت کی دفعات لگی ہوئی. ٹھیک ہے, فیصلہ کیا ہوگا یہ عدالت نے کرنا ہے, ابھی فیصلہ نہیں ہوا, اور وہ فیصلہ کب ہوگا وہ بھی ظاہر ہے کہ لمبی گل ہے, آیا نہیں کہ کل پرسوں فیصلہ ہویا پہ آجے. لیکن بہرحال ایک سیریس موڑ کے اوپر بات آ گئی ہے, اور یہ گلاں اگے سیریس ہون جا رہی ہیں. تو میں اس کو اس انداز سے دیکھتا ہوں کہ یہ معاملہ جڑا نا ایڈا سادہ نہیں جے گا. وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ٹرمپ آ گیا تے بس چھا گیا ٹھا کر کے تے پائے نا گلاں تے کسی اور پہ ٹر رہی ہیں, حقیقتاں تے کسی اور پہ جا رہی ہیں, بجائے ایس دے کہ ٹرمپ دی کال دے چکر دے وچ چیزاں ادھر نو ٹرلنا, وہ پائے نا کسی اور پاسے ٹر پئی ہیں. تو
آنکھیں کھول کر جئیں، ارد گرد کے ماحول کو اسیس کر کے جئیں۔ پلیز مہربانی کریں، ایک دفعہ پھر میں یہ بات کہہ رہا ہوں، باہر نکلیں تو ماسک لگائیں، کوشش کریں کہ باہر نہ نکلیں، بچوں کو خاص طور پہ باہر نہ لے کے جائیں، اور اگر نکلنا پڑے تو ماسک کا استعمال ضرور کریں۔ میرے خیال میں جو چیزیں اہم تھی وہ میں نے آپ سے شیئر کر لی ہیں۔ اب دوسرے درخواست ہے، کمنٹ ضرور کریں مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ پھر وقت اتنے ملتے گئے ولاگ۔